देश में भी अन्य राज्य से कोई व्यक्ति आता है तो 15 दिन के अंदर हम मूर्ति वहां भेज देते हैं। तो ये विषय मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने आता तो अब तक तो मूर्ति लगा के कंप्लीट ही कर देते। सर 2 साल से वो महिला, अब साथ 2 साल से हो चाहे 8 साल से हो, जब हमारे सामने कोई चीज आएगी नहीं, हमारे को कोई भी व्यक्ति टेलीफोन भी कर देता है, मोबाइल पे मेरे को फोटो भेज देता है, उसकी भी मूर्ति 15 दिन में हम अगले के घर पहुंचा देते हैं। सारे अखबारों में, सारे मीडिया में आया, उसके बाद आपको पता नहीं तो ये तो हम तो कहते हैं मोदी जी को भगवान जिंदा रखे, उनको लंबी आयु दे, ताकि इस देश में और भी छोटी मोटी कुछ समस्याएं वो सारी खत्म हो जाए। औरत का श्रृंगार कहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। रेट की बढ़ोतरी, आधुनिकीकरण पर 5% अधिक खर्च किया है। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे, 15,000 सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, लखपति दीदी मॉडल पर सी मॉडल बनाए जाएंगे, विदेश में पढ़ाई, भ्रमण और उपचार को सस्ता कर 5% से घटकर 2% कर दिया जाएगा। राज्य कोष घाटे को कम किया जाएगा। सेकेंडरी समेत विभिन्न कैंसर समेत विभिन्न बीमारियों की दवाइयों पर ड्यूटी फ्री की जाएगी। 4,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 7 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 5 लाख से अधिक आबादी वाले Tier 2, Tier 3 शहरों के विकास के लिए लगभग 12,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 500 कॉलेजों में कंट्रेक्टर लैब बनाई जाएगी। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। खेती और पशु मछली पालन में आय और रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। ई बैटरी और सोलर पैनल के कच्चे माल को टैक्स फ्री किया जाएगा। MSME को लोकल से ग्लोबल बनाने की ताकत देगा। IT में डेटा सेंटर बनाने पर टैक्स में छूट। नेशनल हाईवेज के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए क्षेत्रीय विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्य और अन्य राज्यों के खर्च किए जाएंगे। बाकी मोटी मोटी मैंने बता दी, सारी डिटेल आपको एक एक कॉपी दे दी हमने। तो आप, ये बजट है केंद्र सरकार का, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। मतलब साहब, आपने पूरे प्रदेश के अंदर शहीदों की मूर्तियां वगैरह खूब लगाई हैं जी, और झुंझुनू जिला शौर्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर खूब शहीद हुए हैं, जवान है सबसे ज्यादा जी। झुंझुनू के बावनवा से एक मामला सामने आया था कि खेत मोहम्मद 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे जी। उनकी वीरांगना को अपने जो वर्षों का इंतजार है, उनकी जंग आज भी जारी है। शहीद की जो मूर्ति है उसको लगाने के लिए, और पूर्व सैनिक संगठन है वो भी जो जिला कलेक्टर मिल चुके हैं, तो इसके बारे में सरकार ने कोई संज्ञान वगैरह लिया है क्या? साथ ही कुमारों के पास के अंदर भी एक ऐसी प्रतिमा नहीं लग रही, बाकी स्ट्रक्चर पूरा तैयार पड़ा है। देखो, ये जो बात आप दोनों विषय रखा है, मेरे सामने कोई भी प्रतिमा राजस्थान में नहीं, देश भर में, राजस्थान में तो लगाते पूरा करना है इसको। देश में भी अन्य राज्य से कोई व्यक्ति आता है तो 15 दिन के अंदर हम मूर्ति वहां भेज देते हैं।
तो ये विषय मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने आता तो अब तक तो मूर्ति लगा के कंप्लीट ही कर देते। सर इस 2 साल से वो महिला अब साहब 2 साल से हो चाहे 8 साल से हो, जब हमारे सामने कोई चीज आएगी नहीं, हमारे को कोई भी व्यक्ति टेलीफोन भी कर देता है, मोबाइल पे मेरे को फोटो भेज देता है, उसकी भी मूर्ति 15 दिन में हम अगले के घर पहुंचा देते हैं। अजी वो धरने पे भी और बैठे, यदि कोई आपके ध्यान में आया तो हमें नोट कराए, हम उस परिवार से संपर्क कर लेंगे। जिला प्रशासन को भी नोट कराया, धरने पे भी बैठे, सारे अखबारों में, सारे मीडिया में आया, उसके बाद आपको पता नहीं। तो ये तो नहीं है, नहीं है। संगठन की कमजोरी है, सरकार की भी कमजोरी है, या स्थानीय जो अधिकारी वगैरह हैं उनको भी आउटपुट देना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, इसमें पहली बात तो कोई सरकार का लेना देना ही नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मूर्ति जो लगा रहे हैं वो मैं व्यक्तिगत, मेरे हिसाब से हमारी टीम जो है वो पैसा इकट्ठा करके हम लोग लगाते हैं। इसमें सरकार का कोई कुछ भी नहीं है। सरकार का तो ये है कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही हो, सर मूर्ति लगाने की जगह नहीं। उनकी मांग ये थी कि जो भूमाफियाओं के द्वारा उनकी जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है, प्रशासन भी उन पे दबाव बना रहा है कि वो कौन सी जगह का मामला है? बामनवास सूरजगढ़ का जो मामला है, और सूरजगढ़ का एक वो लेडीज है, वही की मामला है। वही। अब वो मेरे पास आई थी, मैंने टेलीफोन भी किया था कलेक्टर साहब को। वो तो मूर्ति के लिए नहीं कह रही थी, वो कह रही थी मेरी जगह पे कोई कब्जा कर दिया। हाँ, जगह पे कब्जे का मामला है। हाँ, और मैंने संतोष जी को भी टेलीफोन किया था कि भाई आप इसको मॉनिटरिंग करो कि वहाँ आपका एरिया है, इसको आप देखो। बिल्कुल सही, आप मेरे पास भी आई। सर केंद्र सरकार ने बजट में जो सैन्य बजट था उसमें भी कुछ कटौती, कुछ नए की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल पाया है, तो उसको लेकर आप किस तरीके से? नहीं, 15% बढ़ाया है, 15%। बहुत ज्यादा उम्मीद की, जिस तरीके से देखेंगे चाइना पाकिस्तान लगातार है जो हमले की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए 15% राजस्थान का जो बजट, हिंदुस्तान का जो बजट है उसमें 15% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। अरे ये इसीलिए हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इनको समझ में आई कुछ कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो अपने पास कम है, जिसके कारण से अपन को वहां उस टाइम पे लड़ाई लड़ता है, कोई व्यक्ति काम करता है तो भी पता चलता है। इसलिए 15% बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसानों को भी कुछ खास इस बजट में नहीं मिल रहा, लगातार देखेंगे विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा है कि सिर्फ, देखो विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। बाकी आपको निवेदन कर दूं, वैसे तो आपको भी सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन करना आपका अधिकार है। आज जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो किसी भी पार्टी का, लेकिन जो काम इन्होंने 12 साल में किया है इस देश की धरती पे, आज तक भी किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। चाहे विकास के काम हो, कोई सा भी काम हो, तो काम में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार का, मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है साहब, जो 24 घंटे में 18 घंटा इस देश के लिए काम करता है। अपने यहाँ कोई एमएलए एमपी बन जाता, मैं आपके माध्यम से एक बार टीवी में देख रहा था, उनकी खुद के भाई की लड़की जो टाइम मांगा कि मैं मिलना चाहती हूँ ताऊ जी से, उन्होंने टाइम दिया मिलने के लिए। ट्रेन में बैठ करके वो दिल्ली पहुंची, दिल्ली में ट्रेन से उतर के ऑटो रिक्शा में प्रधानमंत्री कार्यालय गई और जाकर के पैर झुके आशीर्वाद का, मेरे को आशीर्वाद, टीवी की देखी हुई बात बता, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले ताऊ जी मेरा एक इंटरव्यू है इनकम टैक्स में, जो एक टेलीफोन कर दो मेरी नौकरी लग जाए। तो मोदी जी ने 500 रुपये दिए, बेटा मेरा पूरा आशीर्वाद है, लेकिन मैं टेलीफोन नहीं करूंगा, इस देश की बेटियां सब मेरी बेटी है, तेरा करूंगा तो दूसरी बेटी का नुकसान हो जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री बाबू जी, आपने एमएलए एमपी बन जाए, प्रधान बन जाए, वो 3 गाड़ी लेट चले। अरे एक प्रधानमंत्री की बेटी ऑटो रिक्शा कमाने जाए तो इससे बड़ा कौन मिलेगा प्रधानमंत्री आपको। हम तो कहते हैं मोदी जी को भगवान जिंदा रखे, उनको लंबी आयु दे, ताकि इस देश में और भी छोटी मोटी कुछ समस्याएं वो सारी खत्म हो जाए। तो आप वो मेरे पास भी आई थी, ये बात सही है आपकी, उसको उसके बाद मेरे से मिली नहीं वो, जब मेरे पास नीम का थाना गई थी वो लेडीज, अलग हो गया ना, जमीन का हो गया, जमीन का, मूर्ति का खा रहा, मूर्ति का नहीं, इसमें 2 चीजें है सर। उनको जो वीरांगना का आरोप ये था कि लंबे टाइम से उनके पास जो जमीन है उनको बेदखल कर दिया गया। अब वो जमीन का ही पता नहीं है कि प्रशासन ही सही जानकारी दे पाएगा और जमीन वास्तव में किसकी है। वो कहती है कि हमारे वीडियो से हमारे पास वो जमीन चली आ रही है, अब उसको अधिग्रहण में लेके किया है, तो चलो फिर भी अपनी एक मतलब काफी, लेकिन दरअसल में क्या है, आपका विषय देखिए, मैं बीच में बोलूं, वहाँ पंचायत समिति का प्रधान भी रहा हूँ लंबे समय से, मेरी पंचायत समिति में है, अभी परिचय चढ़ाव पंचायत समिति में मामून का मालूम है मेरे को। नहीं बताओ आप। पुराने समय में जब
पंचायतों का गठन हुआ था, उस समय एक पंचायत का, किसी ग्राम पंचायत का, अरडावता ग्राम पंचायत हुआ करती थी उस समय, उस अरडावता ग्राम पंचायत का एक पट्टा लिए हुए फिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार में कहीं भी वो नहीं, राज्य सरकार ने पंचायत को वो भूमि दे दी, आप समझे मेरी बात। और पंचायत आज के दिन टाइटल क्लियर है कि वो भूमि ग्राम पंचायत की है, ये बेच है।